सिंजिन के नंबर आ चुके हैं सिंजिन इंटरनेशनल्स के, और सितंबर तिमाही में कमज़ोर नतीजे पेश हुए। शेयर तो टूट ही गया, आपको पता ही है। कंपनी के मैनेजमेंट के तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के COO महेश बालघट जी जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। हमें जितना पता लगा है उस हिसाब से यह है कि आपने रेवेन्यू की जो ग्रोथ गाइडेंस है उसमें थोड़ा कट किया है। सर, एक बार ज़रा ये बता पाएंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो पहले तो मैं ये दर्शा दूं कि हमें बहुत आनंद हो रहा है ये रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में। 18.5% का जो हमारा राजस्व में ग्रोथ रहा है वो हमारे एस्टिमेट्स के अनुमान ही है। और जैसे कि आपने देखा, ये तो एक्चुअली दोनों पहले तिमाही के राजस्व प्रदर्शन मार्गदर्शन के अनुरूप ही है। और CRO CDMO जो सेगमेंट है ओवरऑल उसमें तो ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, और हम मांग में वृद्धि भी देख रहे हैं। तो उसके उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए तो हम गाइडेंस में हमने काफी कुछ चीजें इंक्लूड की है। पहले तो ये है कि हमारा जो सेगमेंट है डिस्कवरी सर्विसेज का, डिस्कवरी सर्विसेज में हमें दोनों यूरोप और US के क्लाइंट्स होते हैं। US के क्लाइंट्स में हमने देखा है कि जो स्मॉल बायोटेक है, तो US के भी पूरे सेगमेंट को अगर डिवाइड किया जाए। ठीक है सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है। ये अभी जिसको हम ऑपरेशनल मार्जिन्स कहते हैं और जो प्रॉफिट की गाइडेंस है जिसको हम पैट ग्रोथ गाइडेंस कहते हैं, इस पे आपका अपडेट दे दीजिए एक। हम हर समय एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो एबिटा मार्जिन का 30% का जो अनुमान होता है वही करीब करीब वही रहेगा। पैट का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैट में कोई चेंज नहीं रहेगा। हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि पैट में जो अपॉर्चुनिटीज है हमारे, वो हम सब पूरी तरह से इफेक्ट में लाएंगे कॉस्ट कंट्रोल्स की वजह से। और जैसे ही टॉप लाइन जो हमारा पिकअप होगा, राजस्व में जैसे ही ग्रोथ होगा, वैसे ही पैट में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आगे चलकर देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो थोड़ा बहुत इवॉल्व होगा अगले 2 क्वार्टर्स में, पर हम अभी ऑफ कोर्स कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं उसमें। एक छोटा सा क्वेश्चन और है सर, ये जो आपकी सेल्स है इसको सेगमेंट टू सेगमेंट आप मेरे को ब्रेकअप करके बता सकते हैं कि किससे कितना पैसा आया? तो मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जाता हूँ। जैसे कि हम पहले CRO ज्यादा सेगमेंट था हमारा। अब कई पिछले क्वार्टर से आपने देखा होगा कि हम CDMO सेगमेंट पर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है CDMO सेगमेंट से बढ़ रहा है और CRO सेगमेंट उसमें कॉम्पेंसेट हो रहा है। तो ये जो द एक्चुअल सेगमेंटल ब्रेकअप तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि जो हमारा स्ट्रैटेजी था ट्विन इंजन के जैसे ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, जहां से काफी हद तक CRO अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लॉइट कर सके और CDMO अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लॉइट कर सके, उसी तरह से चल रहा है। ऑफ कोर्स आपने जब मार्गदर्शन के बारे में बताया, तो मार्गदर्शन के हिसाब से मैं ये दोहरा दूंगा कि जो हमारा US बायोटेक सेगमेंट का जो एक्सपोजर है डिस्कवरी के लिए, वो करीब करीब 15% होगा, जिसकी वजह से वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है। और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा मार्जिनल चेंज रहेगा। बाकी तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही है कि हम कंटिन्यू करें बोथ CRO एंड CD। ठीक है महेश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और अपनी अर्निंग्स पे हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।